नमस्कार, सुप्रभात। नवरात्रि के 5वें दिन पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, ये पर्व सचमुच हम सबको बहुत कुछ सिखा रहा है और प्रतिदिन हम इसकी सुंदर आध्यात्मिक भाव में भी उतर रहे हैं कि ये पर्व कौन कौन सी विशेष महत्ताओं को लेकर आता है और हमें भी क्या प्रेरणा दे रहा है। मित्रों, केवल मनाना नहीं है, लेकिन मनाने का अर्थ होता है बनना। हम जिन देवियों की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो कितनी दिव्यता से संपन्न हैं, शक्तियों से संपन्न हैं और हमारी माँ हैं। तो माँ के जैसा ही तो बच्चे को भी अवश्य होना ही चाहिए। तो हम सब इसी सुंदर भाव के साथ इस नवरात्रि के पर्व को मना रहे हैं और अपने अंदर आध्यात्मिक भाव भरते चल रहे हैं। अपनी माँ का, जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं को भी स्वयं में समाते चल रहे हैं। आज 5वां दिन है। माता स्कंद देवी की आज पूजा होती है। स्कंद माता जो शक्ति की, समृद्धि की, ज्ञान की, मुक्ति की देवी मानी जाती हैं। अनेकानेक विशेषताओं से संपन्न हमारी माँ। आइए आज के सुवाक्य में देखें माँ किन भावों से भरी हुई हैं और आज का सुवाक्य हमें किस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रचुर ज्ञान, धन, शक्ति, समृद्धि और मुक्ति को दर्शाती है देवी स्कंदमाता। देवी स्कंदमाता, जिन्हें आदि शक्ति भी कहा गया है। नवरात्रि के 5वें दिन पर हम माँ स्कंदमाता की आराधना करते हैं, जिनका आध्यात्मिक भाव यही है कि जो स्त्री परमात्मा शिव को अपने पुत्र के रूप से याद करती है, उन्हें मात्र शक्ति की उपासना दी जाती है, जिनके गायन और पूजन से संसार के अनेक भक्त आत्माओं को जीवन में हर समृद्धि की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आइए आज के दिन हम सभी माँ स्कंदमाता के इन गुणों को धारण करें और मात्र शक्ति को उजागर करें। मित्रों, कहते हैं यदि आप दुख में किसी के साथ हैं तो देवी माँ का हाथ हमेशा आपके सिर पर है, परमात्मा का हाथ हमेशा आपके सिर के ऊपर है। वास्तव में खुशी में किसी के साथ रहें या ना रहें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन किसी के दुख में साथ रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके जीवन में इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई आवश्यकता में भी आपको पुकारता है तो आप ये ना सोचें कि अच्छे समय में तो नहीं याद करता, लेकिन अब जब ज़रूरत है तो याद कर रहा है। तब याद रखें कि इष्ट को, देवियों को, ईश्वर को हमेशा आवश्यकता पे ही व्यक्ति पुकारता है और वो ना नहीं कहते, दीपक बनकर उन्हें प्रकाश देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। हम भी इस देवताई गुण से भर जाएं, जब भी किसी को आवश्यकता हो उसकी मदद अवश्य करें। तो आइए इस सुंदर धारणा को जीवन में अपनाने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये जो वाल्व का डिस्फंक्शन है, इसके ऊपर कुछ कारण है, ये हमें समझ लेने होंगे। ये देखने में आया कि इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हुई है दोस्तों। मन एक बहुत बड़ा कारण है। जो कि आजकल हम देखते हैं कि जो आज हमारा टाइप ए बिहेवियर हो गया है, हमेशा प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन और प्रेशर ऑफ कंपटीशन, प्रेशर ऑफ कंपैरिजन। आज एग्रेसिव एक भाग दौड़ की ज़िंदगी जिसमें हम बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, बहुत फास्ट लाइफ, मल्टीटास्किंग करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा इसमें थॉट स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दूसरा जो देखने में आया दोस्तों, ये सेंसिटिव और इमोशनल नेचर। अगर आपकी सेंसिटिव नेचर है, थोड़ी थोड़ी बातों को आप पकड़ लेते हैं, आप उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। इमोशनल नेचर है, बहुत आप इमोशनल हो जाते हैं, तो आपकी जो थॉट स्पीड बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये टाइप ए बिहेवियर और सेंसिटिव इमोशनल नेचर। और तीसरा जो है, अगर आप अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में देखा गया, ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये देखने में आया, ऐसे लोगों को ये जो वाल्व का डिस्फंक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। ना वाल्व टाइम पे बंद हो पाता है, ना टाइम पे खुलता है। तो दोस्तों ये वाल्व की खराबी होने का मुख्य कारण और तीसरा चौथा कारण इसका है, अगर आप लेट नाइट मील खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं तो एसिड वाला फूड इसको टच करता है तो भी ये वाल्व खराब हो जाता है। और पांचवा कारण इसका स्मोकिंग। अगर आप शराब पीते हैं, आप
अगर एस्प्रिन जैसी दवाई खाते हैं, अगर आप स्टेरॉइड्स खाते हैं, और अगर आपका जो है डायबिटीज़, जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ जैसे कि बीमारी है जो जिसमें कि आपका ये जो स्टमक 3 घंटे के बजाय 5 घंटे 6 घंटे में भी खाली होता है, काफ़ी देर फूड इसमें पड़ा रहता है, तो दोस्तों ये सबसे बड़े कारण है। एसिड जो है हमारा यूजुअली खाने के पाइप में एसोफेगस में चढ़ने लगता है, और उससे फिर जो है हमको ये छाती के पीछे जलन होती है, हमें खांसी, क्रॉनिक कफ, लगातार खांसी आते रहना, ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। और इवन बाद में अस्थमा में भी डेवलप हो सकता है दोस्तों। हमारे जो है गला ड्राई होना, जीभ ड्राई होना, हमारे साइनस में बार बार इन्फेक्शन होना, तो ये दोस्तों ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। और कभी कभी हेडेक होना, गर्दन में तकलीफ होना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। दोस्तों याद रखें, इसमें राजयोग मेडिटेशन का बहुत महत्व है। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप टाइप ए से टाइप बी बन सकते हैं, स्लो इजी गोइंग पेशेंस वाले जीवन आप बना सकते हैं, प्रेशर फ्री लाइफ, फीलिंग प्रूफ कैसे बनते हैं दोस्तों, ये राजयोग मेडिटेशन से आप कर सकते हैं। सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं तो आप अपना GERD की बीमारी से बच सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, देवी माँ का स्वरूप यदि हम सिर से पैर तक देखें तो उनके जो आभूषण हैं, उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो सभी किसी न किसी आध्यात्मिक भाव को हमारे सामने उजागर करते हैं। तलवार उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है, तो त्रिशूल दुर्गुणों को नष्ट करने, उन्हें संहार करने का प्रतीक है। कमल का पुष्प संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहने का प्रतीक है, तो उनके सिर का ताज उनकी संपन्नता और संपूर्णता का प्रतीक है। सचमुच हर चीज़ किसी न किसी आध्यात्मिक भाव को उजागर करने वाला है। आज माता स्कंद देवी का दिवस है। उनका स्वरूप भी हमें बहुत सारी आध्यात्मिक रहस्यों को उद्घाटित करने वाला है, बताने वाला है। तो आइए हम जैसे प्रतिदिन देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों के आध्यात्मिक भावों को जान रहे हैं, वैसे ही जानते हैं माता स्कंद देवी के आध्यात्मिक सुंदर भावों को। ओम शांति। नवरात्र के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रों का 5वां दिवस। आज के दिन समस्त भक्तजन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप का गायन व पूजन करते हैं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण ही माँ को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि का पालन करता स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ही हैं, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं को न केवल सृजन करने की अपितु ज्ञान व योग द्वारा, शक्ति व स्नेह द्वारा पालना करने का भी सामर्थ्य प्रदान करते हैं। माँ स्कंद माता को कमल आसनधारी दिखाया जाता है। साथ ही उनकी 4 भुजाओं में से 2 भुजाओं में भी कमल का पुष्प ही दर्शाया जाता है, जो माता की न्यारी व प्यारी स्थिति का परिचायक है। माता की मोह व इच्छाओं से मुक्त पवित्र स्थिति का परिचायक है। वास्तव में जो आत्माएं सर्व जिम्मेवारियों को निभाते हुए ट्रस्टी होकर रहती हैं, उन्हें वरदाता परमपिता परमात्मा द्वारा सर्व वरदान प्राप्त होते हैं और वह स्वयं वरदानी मूरत बन जाती हैं। इसलिए ही माँ स्कंद माता के तीसरे हाथ में कार्तिकेय तथा चौथे हाथ को वरद हस्त के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसी आत्माएं निर्भीक होती हैं और इसलिए माँ स्कंद माता की सवारी सिंह दिखाई जाती है। वास्तव में माँ का संपूर्ण स्वरूप ही तेज, ओज और पवित्रता से परिपूर्ण है। तो आइए आज अपने भीतर की इन दिव्य शक्तियों का आह्वान करें और इस स्मृति का स्वरूप बन जाएं कि मैं विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी स्कंद माता हूँ। ओम शांति। मित्रों, जब कभी भी त्यौहार आते हैं तो कितना परिवर्तन आ जाता है जीवन में, परिवार में, हमारे संबंधों में। जिनके साथ मेल मिलाप ना भी हो रहा होता हो, तब भी पर्व के दिनों में हम एक दूसरे से मिलने लगते हैं और मीठी मुस्कान के साथ हमारी बातें होती हैं।
तो केवल त्योहारों तक ही क्यों ना इसे हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें और परिवर्तन की शुरुआत मित्रों स्वयं से करें। होता ये है कि हम दूसरों के परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, इसीलिए मेल मिलाप नहीं हो पाता और जीवन में मिठास नहीं घुल पाता। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करना आध्यात्म हमें सिखाता है। और कैसे आध्यात्म जीवन में परिवर्तन लाता है, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी आधार स्तंभ के पूर्वज आत्माएं, जिनके त्याग और तपस्या से संस्था आज ऊंचाइयों की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसे सभी पूर्वज आत्माओं के निमित्त ओडिशा के भुवनेश्वर यूनिट 8 में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पितृ पक्ष के अंतिम दिन और दैवी पक्ष के पहले दिन पर श्राद्ध का भोग लगाया गया। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के दुर्गेश दीदी जी ने भोग के महत्व को सभी के सामने स्पष्ट कर बताया। तत्पश्चात दीदी जी ने राजयोग के 4 विषय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के प्राप्तियों पर चर्चा की। कार्यक्रम में अनेक बी के भाई बहनों ने शामिल होकर इस दिवस के उपलक्ष्य में सभी पूर्वजों से आशीर्वाद ली और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी किया। मित्रों, प्रतिदिन हम माँ की अष्टभुजा अर्थात अष्ट शक्तियों की बात कर रहे हैं, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए या हमारी संपूर्ण अवस्था के लिए कह लें। 5वीं शक्ति जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है परखने की शक्ति। एक जौहरी यदि परख शक्ति में कमज़ोर हो तो आप समझ सकते हैं उसकी दुकान नहीं चलेगी, उसके जीवन का क्या होगा। परख शक्ति जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि जब हम परखते हैं सही तभी सही निर्णय भी ले पाते हैं और जीवन के सारे कार्य हमारे सहज सरल हो जाते हैं। एक बार यदि हमने परखने में गलती कर दी तो हमारी जीवन का बहुत सारा भाग व्यर्थ में चला जाता है और कई बार तो पूरे जीवन हमें उसे झेलना पड़ता है। इसीलिए हंस बुद्धि बनने की बात कही जाती है, क्योंकि हंस में परखने की शक्ति होती है। वो दूध और पानी को अलग कर देता है, कंकड़ पत्थर से अलग करके मोती को छुपता है। तो क्यों ना हम भी आज माँ से यही शक्ति वरदान के रूप में प्राप्त करें और अपने जीवन में परख शक्ति को धारण करके सफल होते चलें, आगे बढ़ते चलें। आप निरंतर उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं और दुआओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।